भ्राता जी ऐसी रूहानी मस्ती में हमको लहरा देंगे, इतनी मस्ती चढ़ा देंगे जो कभी भी माया की मस्ती आ ही नहीं सकती है। तो अभी हम सभी भ्राता जी से आज के विषय पर अनुभव युक्त महावाक्य बाबा के सुनेंगे। आदरणीय देवी भ्राता निर्वैर जी, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है जो आप विशेष अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए आए। और मैं समझता हूँ जब से आप चले होंगे अपने अपने स्थान से, उसके पहले से ही जब से प्रोग्राम बना होगा इसी मस्ती में होंगे कि कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी मस्ती तो वही है जिसने इस समय को पहचान लिया कि वर्तमान समय कौन सा है और इस समय हम सबका पार्ट क्या है। इस समय बेहद के बाप का पार्ट क्या है। इस जानकारी के आधार से, इस सिमरती के आधार से ही हर एक के दिल में बहुत खुशी रहती है। और ख़ासकर जो भाई बहनें अपने लौकिक परिवार में बच्चों को संभालते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए और बाबा के वारस बनते हैं, स्टूडेंट बनते हैं और आज्ञाकारी वत्स बनते हैं, बाप का नाम रोशन करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प के समान रहते हैं, वो बिना मस्ती के नहीं हो सकता है। ईश्वरी मस्ती ना हो, ईश्वरी नशा ना हो, ईश्वरी सुख ना हो, ईश्वरी आनंद ना हो, तो ईश्वरी जीवन का सच्चा सुख क्या है, सच्चा आनंद क्या है, वो पता नहीं पड़ता है। तो आप सब भाई बहनें जो विशेष गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल पुष्प के समान रहते हैं, मैं समझता हूँ वो बिना मस्ती के तो नहीं रह सकते। और आप सबको देख करके दूसरे लोग बल्कि आश्चर्यवत होते हैं कि इनको क्या हुआ है, अच्छे भले थे, ऐसा वो बोलते हैं। ये नहीं समझते कि अभी अच्छे भले बने हैं। और ये आद से लेकर के अगर हम यज्ञ की हिस्ट्री को देखें, थोड़ा इतिहास को आपने सुना होगा, जब यज्ञ की स्थापना हुई और निमित्त ब्रह्मा बाबा, पहले तो निमित्त जो बने हैं ब्रह्मा बाबा खुद ही पहले उस रूहानी मस्ती में गए। अगर वो मस्ती ना होती तो बाबा अपने
बिजनेस पार्टनर को तार कैसे भेजते कि अलफ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही। जो उनके पार्टनर उसको बे कहा है कि ये बिजनेस वाली जो बादशाही वो तुम्हारी है, वो आप संभालो, मुझे तो अल्लाह मिला है। अलमस्त हो गए। और उसके बाद अपने बिजनेस में नहीं गए, कलकत्ता वापस नहीं गए, हैदराबाद सिंध में जाकर के लौकिक घर में ओम मंडली शुरू की। वो था रूहानी नशा, वो थी रूहानी मस्ती, क्योंकि रूहानी बाप ने स्वयं ब्रह्मा बाप को चुना था अपने कार्य के लिए। और जब तक कोई एग्जाम्पल ना हो तो दूसरे कैसे फॉलो करेंगे, कैसे मालूम पड़े कि रूहानी मस्ती होती क्या है। और बाबा के उस रूहानी मस्ती के स्वरूप को देख करके कई परिवार, पहले तो अपना ही लौकिक परिवार उनका, और फिर आसपास में रहने वाले, जब आप हिस्ट्री सुनते हैं इतने परिवार एक के बाद एक सब इकट्ठे होते गए। बल्कि कभी कभी उनकी हिस्ट्री सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो दादियाँ अभी हमें ज्ञान से इतना भरपूर करती हैं, नशा चढ़ाती हैं, उनकी आप कहानी सुनो। दादी जी 15 साल की उम्र में, मातेश्वरी जी 18 साल की उम्र में, जानकी दादी थोड़ी और बड़ी 25 साल की उम्र में। इस तरह से इतने छोटी एज में लौकिक दुनिया को छोड़ करके और ईश्वरी ज्ञान की तरफ, ईश्वरी योग की तरफ, ईश्वरी धारणाओं की तरफ बुद्धि लग जाए, जब तक वो रूहानी नशा ना हो, जब तक रूहानी मस्ती ना हो, वो लौकिक दुनिया को छोड़ना बड़ा मुश्किल। तो आदि ही यज्ञ की इस तरह से हुई है। और जो उस मस्ती में गए उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। लेकिन उसके पीछे कहें, उसके लिए जो राज है उसको जब तक हम नहीं समझ पाते तो रूहानी मस्ती चढ़ती नहीं। राज है फिर से रूहानी बाप ने आकर के अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। हम आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। और परिचय ही नहीं, वो दृष्टि दी। वो दृष्टि जिसने पाई वो नशे में चला गया। हम लोगों ने खुद भी अनुभव किया है। बाबा से हम पहली बार जब मिले थे, उस मुलाकात में वो अनुभव किया और वो निमित्त बन गया अनुभव हमारा, जो पूरा ही जीवन का परिवर्तन हो गया। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं,
चाहे आद में आए, चाहे मध्य में आए, चाहे अभी आए, उन सब का इस ईश्वरी परिवार से जुड़ने का आधार ही है रूहानी अनुभव। कुछ विचित्र अनुभव, कुछ न्यारा अनुभव जो दुनिया से न्यारा है, लेकिन आत्माओं को बहुत प्यारा है। वो ऐसा सुखद अनुभव है जो लौकिक बातों में, लौकिक चीज़ों में, पदार्थों में नहीं मिलता है, जिसको हम शब्द देते हैं अति इंद्रिय सुख। वो अति इंद्रिय सुख जो है वो इंद्रियों के सुख से परे। बहन जी ने परिचय के समय बोला कि ये मस्ती की बात सुन करके माया की मस्ती से न्यारे हो जाएं, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। पहले ये स्वीकार करें हम, जैसे आद में स्वीकार किया सभी ने और बाबा के बन गए और उसमें मस्त हो गए। जो मध्य में आए, जो आज आपके जोन इंचार्ज हैं, सीनियर भाई बहने हैं, वो मध्य में हैं। उन्होंने भी जैसे परिचय पाया दादियों के द्वारा, दृष्टि मिली, योग का अभ्यास किया, ज्ञान मिला, मस्ती चढ़ गई। और इस समय भी ऐसे ही है। रूहानी मस्ती के बिना ईश्वरी जीवन नहीं बनता है। यही अंतर है जो हम शास्त्रों का जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान बहुत हो जाता है, भंडार है उसका भी, लेकिन मस्ती नहीं चढ़ती है। ये तो भक्ति में भी कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 2.5 अक्षर ही चाहिए। जिसको भगवान से प्रीत हुई, जिसका मन बाबा के साथ जुड़ गया, वो उस मस्ती में चला जाता है। ज्ञान बाद में लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको यज्ञ की हिस्ट्री में आदि से लेकर के सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर अभी भी आप सब भाई बहने आए हैं ना, आप में भी कई ऐसे मस्त होंगे, चप्पल कहाँ उतारी पता नहीं रहेगा। लेकिन इतनी अच्छी बात है, बाबा के बच्चों में इतनी ईमानदारी है कि अपनी चप्पल नहीं मिलेगी तो दूसरे की नहीं पहनेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात। लेकिन मस्ती की बात है कि रूहानी मस्ती, आज सारा दिन कौन सी मस्ती रहेगी सबको, कि शाम को बाबा से मिलन मनाएंगे। बाबा के दृष्टि के पात्र बनना ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए थोड़ा, बहुत नशे की बात है। 600 करोड़ आत्माओं में से चुन करके आप भाई बहनों को बाबा ने अपने सन्मुख बुलाया है। ये कम नशे की बात है। बाबा के दिनों की बातें हैं। बाबा कहते थे इस एक बात का ही अगर निश्चय हो जाए कि किसके सन्मुख बैठे हैं, तो बाबा शब्द कहते थे खगियां मारने लग जाएं, बहुत ऐसा खुशी में।
वारे में। तो सबसे पहले नशे के लिए चाहिए कि ये पहचान, जिगरी पहचान चाहिए, हम किसके सन्मुख मिलन मनाने के लिए आए हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में किसी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। टाइटल बहुत मिल जाएंगे, डिग्रियां बहुत मिल जाएंगी, यात्राएं भी खूब कर लेंगे। कई बार आप में से भी कोई कहेंगे हमने 4 धाम की यात्रा की हुई है, अमरनाथ भी होकर के आए हैं, तो और भी कई स्थानों पर उसका भी नशा होता है। लेकिन ये जो कल्प में एक ही बार जब चांस मिलता है, बाबा सतयुग में नहीं आते हैं, त्रेता में नहीं आते हैं, द्वापर में नहीं आते हैं, कलयुग में भी नहीं आते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग, इसी को सौभाग्य है। इस टाइम पर जिसने बाबा को पहचान लिया और बाबा के बन गए, ऐसे वारस बच्चों को जो नशा चढ़ता है वो किसी को नहीं चढ़े। ये है रूहानी मस्ती। और उनका बनने के बाद फिर जो शिक्षा मिलती है, सवेरे सवेरे मुरली सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, वो मुरली ऐसे ही नहीं, उसका शास्त्रों में गायन हुआ, भले नाम श्री कृष्ण का लगा दिया उसमें, उस मुरली में मस्ती है, वो रूहानियत की मस्ती। एक एक महावाक्य ऐसा नशा चढ़ाने वाला है। और हर रोज अगर कोई नशे की कोई एक चीज एक बार लेता है, उसको अच्छा लगता है, फिर दिल होती दूसरी भी लो, तीसरी भी लो। उसमें तो नुकसान है। बाबा कहते थे और सब नशों में है नुकसान। कौन से नशे में नुकसान नहीं है? नर से श्री नारायण बनने का जो नशा है, तो नर से श्री नारायण बनने के लिए ईश्वरी ज्ञान की शिक्षा है। नर से नारायण बनने का और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये स्वयं भगवान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दे करके श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराते। ये निश्चय चाहिए। मुरली सुनना एक नाम मात्र रूटीन नहीं चाहिए। उस नशे से जब हम सुनते हैं कि ये मुरली, जिसमें कम से कम एक मुरली में कितनी पॉइंट्स होती हैं? 20-25 पॉइंट होती, और एक एक बात सागर की लहरें हैं, क्या से क्या बना देती हैं। किसी को कोई बात जचती है, किसी को कोई ऐसी दिल को लग जाती है, उसके बाद जीवन ही सारा चेंज हो जाता। कोई कमी होती है अपने में, मुरली जब सुनते हैं थोड़ी अंदर दिल खाती है। दादी हाथ उठवा रही थी आज, अवश्य हाथ उठाने समय हिम्मत रख के उठाया तो होगा, पर अंदर दिल में क्या होता होगा? दिल खाती है। तो नशा चढ़ाने के लिए, एकदम रूहानी मस्ती में आने के लिए, वो जो थोड़ी सी भी कमी रही हुई हो,
उसको अगर समाप्त कर दिया जाए, उसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प होता है निश्चय के आधार से। अगर निश्चय आपको दृढ़ है, उस निश्चय से आप कोई भी कमी को दूर कर सकते। नशा चढ़ाना है तो कमी को मिटाना है, कमी को मिटाए बिना नशा नहीं चढ़ता। जब लाइट हो तब उड़ सकें, लाइट के पंख चाहिए, और लाइट के पंख आते ही हैं जब ऐसी स्थिति अपनी अंदर से दृढ़ हो जाए। और उसके लिए जो पहली बात है निश्चय की, कि कौन हमें आकर के आज मिलने वाले हैं, कौन हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है बहुत सूक्ष्म। बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी बात है, सभी अनुभव करते हैं, जब से ज्ञान लेते हैं एक संकल्प करते हैं, बस मन वाणी कर्म से हम जो कमजोरी है, पांचों ही विकारों को त्याग देंगे। उसके बाद लाइट हो जाते, हल्के हो जाते हैं। एक भी अगर होगा वो पत्थर की तरह बोझ बनता है, और बोझ तैरने नहीं देता है, ऊपर उड़ने नहीं देता है, नीचे ले जाता है। तो ये हिम्मत आती है। बाबा के पास आना अर्थात शक्तिशाली बनना, बाबा से सन्मुख मिलन मनाना अर्थात सर्वशक्तिवान से वो शक्ति की किरणें लेना, और बाप समान बनने का एक दृढ़ संकल्प करना। विशेष ये अनुभव खास जब बाबा से मिलन मनाते हैं, उसके लिए उत्सुक होकर के आते हैं, तब ये इस संगठन में होता है। संगठन में एक नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं, अकेली नहीं हूं, इतने भाई बहने साथ चल रहे, तो हिम्मत आ जाती है। इसका भी नशा है, बहुत नशा है, अलौकिक परिवार का नशा। सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ परिवार, सारे विश्व के अंदर किधर भी चले जाओ बाबा का झंडा देखने को मिलेगा, और खुशी होती है, फट से ख्याल में आता है, ओ यहां पर हमारे बाबा के बच्चे हैं, हमारे भाई बहने हैं। भारत में किसी कोने में चले जाओ, शिव बाबा का झंडा लहराता दिखेगा। कितनी नशे की बात है। इतना बड़ा परिवार ही किसका नहीं है। मैं तो कई बार सोचता रहता हूं ऐसी बातें, और इतना नशा चढ़ता है कि हमारे इस ईश्वरी परिवार में कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी। कुछ दिन पहले एक समर्पण समारोह था, और बहनें जो समर्पित हुईं बहुत खुशी में थीं, बहुत रास भी की उन्होंने सब। उस समय किसी ने उनको याद दिलाया, आपको मालूम है आप समर्पित हुए हो, आपको क्या प्राप्ति है। आज बाबा के
6,000 से ज़्यादा सेंटर हैं। लौकिक में किसी ससुराल में जाए तो कितने घर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे करके, एक शहर में होगा, एक गांव में होगा, विदेश में रहते होंगे तो कहीं एक वहाँ पर भी होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। और जो बाबा की सेवा में समर्पित हुई बहन, उसके ससुराल में कितने हो गए घर। जिस घर पे झंडा है वो उसका है। 6,000 सेंटर्स हैं तो 6,000 घरों की मालिक बन गई। हंसी हंसी में उनको मैंने कहा, आपको पता आपके पास गाड़ियां कितनी हैं? जितने भाई बहनों के पास गाड़ियां हैं वो सब आपकी हैं। किधर भी जाएंगी हर एक कहेगा बहन जी हमारे पास बैठो, मैं आपको लेके चलूं। हाँ बहन जी सामने बैठी हैं तो मुझे ये उनकी वो सेवा याद आ गई भोपाल की। तो ऐसी ऐसी बातें अगर हम सोचने लगें, लौकिक रीत से भी स्थूल रूप से भी, बाबा के बच्चे बनना अर्थात इस दुनिया में सबसे, वो शुरू की ओम मंडली की बात सुना रहा हूं आपको, बाबा ने खास पेपर में डलवाया था कि दुनिया में सबसे धनवान कौन है, और दूसरे दिन उसका उत्तर खुद डलवाया था पेपर में, ओम मंडली सबसे धनवान है। उस समय लोगों के समझ में नहीं आया होगा, पर आज समझ में आता है। बाबा का ज्ञान, एक एक रतन, कितना उसकी कीमत। और स्थूल रूप से भी देख लो आप तो कोई कमी नहीं है। यहाँ आने के बाद किसी को कोई दिक्कत हुई है? किसी को हुई हो तो बता दीजिए। और होगी नहीं, क्योंकि कहाँ आए हैं आप? अपने ही घर में आए हैं ना। चाहे कितने भी भाई बहने हों, इस ग्रुप में तो वैसे भी थोड़े हैं, लेकिन लास्ट ग्रुप में ज्यादा होते हैं। मार्च में यहां रहने की व्यवस्था 10,000 किया और आ गए थे 25,000। फिर भी किसी ने नहीं कहा कि मुझे कोई दिक्कत हुई। कारण अपने घर में आए। तो स्थूल रूप से भी आप सोचेंगे कि बाबा के बनना अर्थात हर तरह से, ज्ञान के हिसाब से भी धन धान्य संपन्न, योग के हिसाब से भी सबसे श्रेष्ठ योग, धारणाओं के हिसाब से जो बाबा की श्रीमत के अनुसार धारणाएं हैं, कोई नहीं करता। बाबा के बच्चे ही करते हैं। इसका बड़ा नशा रहता है कि हमारे इतने श्रेष्ठ भाई बहने हैं, इतने ऊंच हैं। चरित्रवान, चरित्र सबसे बड़ा धन है, और इतने बाबा के बच्चे चरित्रवान, वो मेरे भाई और बहनें हैं, इसका बहुत नशा रहता है। और सभी मिलकर के आज इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई कहां कोई कहां कोई कहां। किस लिए कर रहे हैं? सबको संदेश मिले कि वास्तव में सच्चा सुख किस में है, सच्ची मस्ती किस में है। इसके लिए कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। कोई पब्लिसिटी करने के लिए नहीं कर रहे हैं। सबको इकट्ठा करके उनको वास्तव में बाबा के परिचय से ऐसी अनुभूति कराते हैं। कारण उनके ऊपर भी तरस पड़ता है।
प्रैक्टिकल में आप कहेंगे वहाँ तो लोगों को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके भावनाओं में जाओ आप, वो मेहनत नहीं है वास्तव में, बहुत बड़ा एहसान उनके ऊपर करते हैं। उनको सच्चा सुख क्या है उसका रास्ता बताना चाहते हैं। सच्चे सुख का आधार क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका परिचय देना चाहते हैं। इतने ऊंचे लक्ष्य के कारण ये सेवा कर रहे हैं। ऐसा पुण्य का काम करने वाले भाई बहने, ऐसी पुण्य आत्माओं का ये संगठन, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए। तो ये नशे की बातें अगर आप सोचने लगो, विचार सागर मंथन करो, ऐसा नशा चढ़ता है खाना भी भूल जाएगा, नींद भी उड़ जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी शुरू में, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ज्ञान को ठीक रीति समझो और ठीक रीति उसको अप्लाई करो। ठीक रीति नहीं करेंगे तो फिर कहीं एक्सीडेंट भी हो जाएगा। तो एक तरफ नशा और दूसरी तरफ तरस। खुद नशे में भी रहना है, लेकिन जो इतने दुखी और अशांत हैं उनको खुद पता नहीं है कि हम दुखी और अशांत हैं, ये भी पता नहीं है। जब कोई बीमार होता है, बेहोश हो जाता है, तो उसको ये पता भी नहीं है कि उसको बीमारी क्या है। ये हाल है आज के संसार का। तो उनके ऊपर तरस पड़े। तरस किसको पड़ेगा? जिसके पास खुद सब कुछ है उसको तरस पड़ता है। तो ऐसे धन धान्य संपन्न हैं बाबा के बच्चे, एक एक ज्ञान रत्न जो है, जिसको बाबा कहते, बच्चे ये ज्ञान रत्न एक एक जो देता हूं इसकी लाखों कीमत है। कितने रोज ज्ञान रत्न इकट्ठे कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मैं किसी से अभी कोई बात कर रहा था, मैंने कहा बाबा की जो मुरलियां हैं 5-6 साल की, अगर उनको अच्छे बड़े अक्षरों में प्रिंट करवा करके बहुत अच्छी एक एक महीने की मुरलियां बाइंडिंग करके कहीं रखी जाएं और कोई रिसर्च करे एक एक सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें से कितनी बातें मिलेंगी। कभी बाबा सतयुग में क्या क्या होगा उसकी बात कह रहा है। अभी कल परसों की मुरली थी। हाँ, प्रिंस प्रिंसेस पढ़ाई करने कैसे जाएंगे? विमान में जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, घोड़ी पर नहीं जाएंगे, वहां कार में भी नहीं जाएंगे। तो सोचने की बात है कि वहां विमान बनने की कोई स्थान भी होगा फिर, और ऐसे विमान जो कभी एक्सीडेंट ना हो। और पढ़ने जाएंगे तो फिर पढ़ाई भी होगी। कौन सी पढ़ाई होगी, किस तरह के कॉलेज होंगे? हाँ, उसकी यादगार तो यहाँ है, अजमेर में भी है, राजकोट में भी है, प्रिंसेस कॉलेज बने हुए। तो जरूर सतयुग में भी ऐसे कॉलेज होंगे। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप विचार सागर मंथन करो, ऐसा नशा चढ़ेगा, बात मत पूछो। बाबा कहते थे फिर भी जब तक अपनी नहीं घोटेंगे, हाँ, क्या शब्द हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। खुद मंथन नहीं करेंगे तो नशा नहीं चढ़ता है। इसलिए मुरली, मैं तो दादी जी को देखता हूं, अभी इस उम्र में दादी जी रोज 3 बार मुरली पढ़ती। कैसे लगता है आपको? आप कितनी बार पढ़ते हैं? हाँ, सिर्फ सुनते हैं एक बार।
जिसको एक एक ज्ञान रतन की कदर है, कितनी वैल्यूएबल चीज है ये, और उससे मेरा जीवन क्या से क्या बनता है, प्राप्ति क्या होती है, वो मुरली के बिना नहीं रह सकता। और जो इस समय मुरली को अच्छी तरह से अध्ययन करेगा, धारण करेगा, वो मुरलीधर के साथ भविष्य में भी डांस करेगा। डांस करने का तो हर एक को शौक है। श्री कृष्ण के साथ कौन नहीं डांस करना चाहेगा, हर एक चाहेगा, लेकिन उसके समान बनना पड़ेगा। उसकी समानता के लिए अभी इस समय मुरली जो सुन रहे हैं उसको धारण करना। तो नशे के लिए कुछ, हाँ, दुनिया में वो दुनियावी नशों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं। हमारे पास कौन सा नशा है? 4 प्रकार का नशा है, जिससे एक उमंग रहता है, सिर ऊंचा रहता है, उत्साह रहता है। ईश्वरी ज्ञान का नशा, जिसके पास ज्ञान धन होगा वो कभी भी अपने आप को, हाँ, जेब में एक पाई नहीं होंगी तो भी ऐसा फील करेगा मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। जिसका निर्विकारी जीवन होगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर कमी रही तो जैसे वो कर्ज की तरह है, थोड़ा इसमें दृढ़ता चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा अपशब्द निकल जाते हैं, ये जो थोड़ा सा भी है ना, वो बहुत नुकसान करता है। आप सोचिए, कहाँ तो आप एकदम मस्ती में हो और फिर थोड़ी सी कुछ छोटी मोटी भूल हो जाए तो फिर आपकी स्थिति कैसे, हाँ, नीचे आ जाती। फिर उसको ऊपर लाने में कितनी मेहनत लगती है, तो कितना टाइम वेस्ट हुआ उसमें। इसलिए एक अनुभव से बता रहे हैं कि एक बार आप संकल्प ले लीजिए, बस डिसीजन लीजिए कि मुझे अपने नशे को कम नहीं करना, मुझे अपने उस ऊंचाई में रहना है, और उसके लिए अब ये सारी बातों को फुल स्टॉप। ये आप दिल से एक बार करेंगे और रोज चेक कर लेंगे थोड़ा सा, फिर आप देखिए क्या आनंद आता है। नहीं तो अगर नहीं ध्यान देंगे तो क्या होता है, फिर वो आदत मिटती नहीं है। बाबा हम लोगों को चार्ट लिख करके भेजने के लिए, हाँ, साकार बाबा की बात कह रहा हूं, भेजते थे हम। बाबा सावधान करता था। प्रैक्टिकल में भगवान हमारा टीचर है, वो प्रैक्टिकल अनुभव है कि इन बच्चों को मुझे इतना योग्य बनाना है। तो एक तरफ ये नशा चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, दूसरी तरफ में जवाबदारी भी अपनी समझनी चाहिए। इतना बड़ा टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसकी माननी भी होगी ना, नहीं तो नशा कैसे चढ़ेगा आपको। इस बार खास बाबा के पास आए हैं, बाबा से मिलन मनाना है, तो एक संकल्प लीजिए। यात्राओं पे जाते थे, कोई ना कोई चीज छोड़ आते थे, कोई भिंडी खाना छोड़ आएगा, कोई आलू खाना छोड़ आएगा, कोई और ऐसी बातें करते थे। अभी क्या करेंगे? इस यात्रा में पक्का एक संकल्प ले लीजिए कि अब जो नेगेटिविटी है
उसका महात्याग कर दो बस। फायदा नहीं है उसका। ना खुद की नेगेटिविटी रहे, ना दूसरों के उस पर, हाँ, अगर किसकी कमजोरी है उस पर नजर ना जाए। बाबा की वाणी सुनते हैं, अव्यक्त बाबा की, आप सुन लो ध्यान से। बच्चों की कितनी महिमा करता है। तो जैसे बाबा हम सब की फाइनल स्टेज को देख करके बहुत प्यार देता है, बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है, शब्द आते हैं फॉलो फादर एंड मदर। तो हम बाबा को उस बात में फॉलो करें। हर एक भाई बहन की अच्छी बात जो है, सबसे अच्छी तो यही है कि बाबा के बच्चे बन गए। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो ये जरूरी है त्याग करना। इसको महात्याग कहा जाता है 5 विकारों का। लेकिन 5 विकारों का भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रूप जो है, वहां तक दृढ़ संकल्प से छोड़ देना ही हमारे फायदे की चीज। नहीं तो थोड़ा सा जहर भी क्या करता है। दूध की, हाँ, एक बाल्टी हो और उसमें 1 ड्रॉप जहर का पड़ जाए तो क्या होता है। आपका अति इंद्रिय सुख, इतना आनंद देने वाली स्थिति, और थोड़ी सी एक शब्द कहीं उल्टा सुल्टा मुख से निकल गया आपसे, वो सारा ही मजा खराब कर देता है। फिर पश्चाताप होता है, फिर सॉरी करेंगे, सब करेंगे। ऐसी नौबत ही क्यों आए। सदा नशे में रहना है अगर, तो इतनी बारीकी से अपनी चेकिंग करना जरूरी है। और अपनी चेकिंग के साथ साथ दूसरों की एप्रिसिएशन करना जरूरी है। दूसरों के जो अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, उनकी सेवा है। कई बार ये देखते हैं भाई बहनें हमारे, जबकि परिवार एक है, हमारा लक्ष्य एक है, सतयुग की स्थापना करना महालक्ष्य है, महान लक्ष्य है। तो जब कोई सेवा करते हैं तो उसकी वाह वाह करनी चाहिए। क्रिटिसाइज करने लग जाते, मजा नहीं रहता। फिर एप्रिसिएशन। जितना भी कोई कर रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और फिर इसके साथ में समय को पहचान कर, पिछले ग्रुप को बाबा ने कहा अच्छा है टू लेट नहीं हुआ, आप आ गए। इसका मतलब क्या हुआ। बहुत थोड़ा समय है। इस थोड़े से समय में अपनी इस अमूल्य जीवन को इतना सुंदर बनाए, दिव्य गुणों से संपन्न करें। दैवी गुण क्या क्या है लिस्ट तो हम बना लेते हैं, 16 गुण भी बता देंगे और 24 भी बता देंगे, लिख भी देंगे बोर्ड पर। वो काहे के लिए हैं, वो किस लिए हैं। सतयुग में देवताओं की महिमा ही है सर्व गुण संपन्न। वो कभी बनेंगे, अभी बनेंगे तब तो सतयुग में बनेंगे जाके, संस्कार तब तो साथ ले जाएंगे। उस हिसाब से देखें कि हमें अभी ही
सर्वगुण संपन्न बनना है। कल नहीं, आज। जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तब तो बाबा ने अभी टाइम दिया 6 महीने का, उसमें से कितना कम हुआ? हाँ? कितना कम हुआ है? कुछ कम हो गया या नहीं? अभी भी 6 महीना है। जब आज से ये सोचें कि नहीं 6 महीने तक रुकेंगे, फिर तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। जो 6 महीने के बाद बनना है वो आज करो। आज से अपने आप को उस स्वरूप में देखो तो 6 महीने तक पूरा हो जाए। नहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मेहनत करो थोड़ा सा, नींद का थोड़ा त्याग करो, थोड़ा सहन भी कर लो, कोई हर्ज नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया तो कोई हर्ज नहीं है। पर जो सुख है इसमें, अपनी स्थिति जब श्रेष्ठ बनती है, उसका जो सुख है वो किसी चीज में नहीं है। अति इंद्रिय सुख ही तब महसूस होता है, और उसके लिए सबसे ज्यादा महीन मेहनत जो है वो है जो बाबा रोज रोज याद दिलाता है। स्वयं को आत्मा निश्चय कर मेरे साथ मन लगाओ, बस उसके अनुभव में जाओ। सर्वशक्तिवान के संग का रंग क्या होता है उसका अनुभव करो। उसमें कैसे सब पास्ट का हिसाब चुकतू होता है, कैसे पास्ट भस्म होता है। जब तक पास्ट भस्म नहीं हुआ तो उसका इफेक्ट संकल्पों में और स्वप्नों में आता रहेगा। इसलिए यथार्थ रीति से विशेष ध्यान दे करके मेहनत करनी पड़ती, और वो मेहनत है, बाबा उसको कभी ज्वाला रूप कहते हैं और कभी कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके योग करो, और कभी कहते हैं बिल्कुल उपराम हो जाओ, बिंदु रूप बन जाओ, कभी कहते हैं फरिश्ता रूप बन जाओ। उसकी अनुभूति में जाओ, थोड़ा फील करेंगे क्या लाइट फीलिंग है उसमें, हल्कापन भी आएगा, आत्मा की चमक भी बढ़ेगी। पुराना हिसाब चुकतू होगा तो वो मेहनत बड़ी महीन है। लेकिन बाबा कहते थे अगर एक कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं। तपस्या में ऐसा लक्ष्य चाहिए, महीनता में भी जाएं और साथ साथ ऐसा सर्वशक्ति स्वरूप बन करके बैठें जो ना केवल अपनापन, सारे विश्व का कल्याण उसमें हो जाए। विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी सिद्ध हों तो नशा चढ़े। फिर ऐसा अनुभव अंदर से होना चाहिए, तब सदा डांस करते रहेंगे, नाचते रहेंगे। हाँ, जानकी दादी को देखते हो ना, सदा वो ना दिन देखती है ना रात, नाचती रहती है। किस आधार से? इसी आधार से। ये भी फख्र है हम किसके बच्चे हैं, ये भी फख्र है कि ज्ञान से, धारणाओं से, योग की शक्ति से कितना धन धान्य संपन्न है हम आत्मा।
इसलिए दातापन का संस्कार सहज इमर्ज होता है। जितना दान करते जाओ उतना आपको अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। कंजूसी ना करना इसमें। दिल बड़ी रखो। ओम शांति। अभी 10 मिनट थोड़ा सीधे बैठ जाओ, अलर्ट होके बैठो। कल दादी ने, गुलजार दादी ने जैसे अनुभव कराया, अब उससे भी आगे चलो थोड़ा और। दिन का टाइम है, सूर्य एकदम ऊपर है, तो सूर्य की तरह ऊपर, उससे भी ऊपर चलो थोड़ा। ज्ञान सूर्य के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य होकर के बैठ के स्वयं भी इतने शक्तिशाली और विश्व को भी पावन बनाओ। ऐसे संकल्प से अभी योग में बैठना। सीधे बैठेंगे तो सतयुगी महाराजन की तरह बैठेंगे, और थोड़ा भी आगे को झुकेंगे तो झुकते ही रहेंगे फिर। हाँ, फिर आसपास वाले आपको हिलाएंगे, भाई थोड़ा ध्यान रखो, मेडिटेशन में बैठे हो, चारों तरफ सब देख रहे हैं। लेकिन संकल्प श्रेष्ठ ऊंच रखेंगे, शक्तिशाली रखेंगे, तो फिर उसी में खो जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। लाइट हाउस होके बैठना है।